Hello everyone, welcome in our YouTube channel. Today we will do the NCERT reading of chapter number 1 of class 12th physical chemistry, that is solution. So let's start. सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है? जब भी हम किन्हीं सब्सटेंसेस को किसी मटेरियल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो जो हमें मिलता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट है और हमारे पास वाटर है। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी अकर इन सेम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं वो ऑलमोस्ट हर एक टाइप के लिक्विड में ही हो रही है। इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करें हमारे सेल की, जो केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर होती हैं वो हमारे सेल्स के अंदर होती है। सेल्स के अंदर जो साइटोसोल है या फिर जो साइटोप्लाज्म है या फिर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ही जो है रिएक्शंस होती है। इसलिए कहा गया है ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेसेस दैट इन अकर इन आवर बॉडी आर ऑन द सेम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इन नॉर्मल लाइफ वी रियरली केम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। देखो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दो प्रकार के इन्होंने कहा है, प्योर और इम्प्योर। प्योर इम्प्योर को हम मिक्सचर से बोलेंगे। प्योर क्या है? जो सिर्फ एक टाइप के एटम से, एक टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम प्योर बोलते हैं। और जो एक से ज़्यादा प्रकार की सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम मिक्सचर्स बोलते हैं। तो उनको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो अपने लाइफ में हम प्योर बहुत कम देखते हैं और उस प्योर के अंदर भी मोस्टली मिक्सचर्स, मोस्ट ऑफ दिस आर मिक्सचर्स कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर्स है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिले हुए हैं। देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। उनका हम यूज़ किस प्रकार करते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ के अंदर, वो डिपेंड करता है उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास। ब्रास जो हम कौन सा यूज़ करते हैं, जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी जर्मन सिल्वर। वो जर्मन सिल्वर से अलग होता है। जर्मन सिल्वर जो कॉपर, जिंक और निकल का कंपोजिशन है, और ब्रोंज जो कॉपर एंड टिन का कंपोजिशन है। इसका मतलब क्या है? हम किस प्रकार से किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है उसका कंपोजिशन क्या है। मान लीजिए हमारे पास वाटर है, वही हमारे पास मिल्क है। वाटर का कंपोजिशन कुछ और है, मिल्क का कंपोजिशन कुछ और है। तो दोनों का यूज़ डिपेंड करता है। जब हमें वाटर की जरूरत होगी हम पानी पियेंगे, दूध की जरूरत होगी हम दूध पियेंगे। वैसे ही जो ब्रास है, जो जर्मन सिल्वर है, जो ब्रॉन्ज है, उनका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। जिसकी हमें नीड होगी हम उसको यूज़ करेंगे। 1 पार्ट्स पर मिलियन। 1 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? 1 मिलियन के ऊपर कितने पार्ट है? मान लीजिए हमारे पास 1 मिलियन फल है। 1 मिलियन फल में हमारे पास 5 अंगूर है, तो 5 अंगूर है आउट ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन होता है 10⁻6, उसको हम बोलते हैं मिलियन। 1 पार्ट मीन्स 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिकेज। हमारे पानी के अंदर अगर 1 ppm वैल्यू होगी फ्लोराइड आयंस की तो हमारे दांतों को बचाएगा। वही अगर वो 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा या 1.5 हो जाएगा तो वो हमारे दांतों को खराब कर देगा। और जब बहुत ही ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन हो जाएगी तो वो हमारे लिए जहर का काम करेगा। इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिजोल्व इन वाटर containing salts at particular ionic concentration that match with the blood plasma concentration and so on। आपने कभी सोचा नहीं है जो हम इंजेक्शन देते हैं वो हमारी बॉडी को सूट करे ना करे, वो डिजोल्व हो ब्लड में ना हो, तो वो क्यों डिजोल्व होता है? क्योंकि जो हम इंजेक्शन लगाते हैं तो जो कंपोजिशन ब्लड के अंदर होती है वही हम उसके अंदर रखते हैं। इन दिस यूनिट वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन एंड देयर फॉर्मेशन। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ solution like vapor pressure, colligative properties. We will begin with the type of solution and then various alternatives in which concentrations of a solid can be expressed in a liquid solution। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है?
जब जिसमें हर एक पदार्थ की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। मान लीजिए आपने पानी में चीनी घोली, पानी के अंदर आपने नमक घोला, तो उसकी कंपोजिशन जो है पूरे गिलास में थ्रू आउट सेम रहेगी। तो सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन दैट its composition and properties are uniform throughout the mixture. Generally, the component that is present in the largest quantity is known as solvent. हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉल्यूट होता है और एक हमारे पास सॉल्वेंट होता है। जिसके अंदर हम घोलते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसको हम घोलते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लार्ज क्वांटिटी में, वो हमारे पास सॉल्वेंट होता है, और जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सॉल्वेंट है वो डिसाइड करता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। हमने वही एग्जांपल दिया, मैंने नमक में पानी को, मैंने पानी में नमक को डिजोल्व किया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड स्टेट का बनेगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट था वो वाटर था जो लिक्विड स्टेट में होता है। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर नोन एज सॉल्यूट। इन दिस यूनिट वी विल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट कैसे, जिसके अंदर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। अब कुछ एग्जाम components consisting of two components. Here each component may be solid, liquid or gaseous state and surprised. इसमें आप सिर्फ एक एग्जांपल याद रख लो, सोडियम एमलगम का। क्या, जस्ट वेट अ मिनट। देखो इसमें आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रख लो सोडियम एमलगम। क्या है सोडियम एमलगम? सोडियम एमलगम क्या है, NaHG, Na सोडियम, Hg मर्क्यूरी। इसमें जो मर्क्यूरी है इसको घोला गया है सोडियम के अंदर, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो जो सोडियम है वो हमारा सॉल्वेंट है, और जो मरकरी है वो इसमें हमारा सोल्यूट है। अब देखो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसको कंसंट्रेशन हम किस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। द लेटर कैन बी expressed qualitatively or quantitatively. For example, qualitatively we can say that the solution is dilute। देखो सॉल्यूशन के आगे फिर दो टाइप है। सॉल्यूशन कैन बी, जस्ट वेट अ मिनट, एक पेज निकाल दो। जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के फिर दो टाइप है, कैन बी डाइल्यूटेड, कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूटेड का मीनिंग क्या है, देखो मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, मैंने 2 सॉल्यूशन बनाए। एक में तो मैंने 1 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम मैंने शुगर को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम शुगर को ऐड किया। इस केस में देखो, इस केस में जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा ज़्यादा है। इस केस में कंपैरेटिवली जो सॉल्यूट है वो भी उसके कंपैरेटिवली ठीक क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो जब जो सॉल्यूट हमारा ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और जब सॉल्यूट हमारा कम होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड। ये जो हमने वर्गीकरण किया है क्वालिटेटिवली। हमने क्वालिटेटिवली बताया हमने सॉल्यूट कितना ऐड किया है, कितना यूज़ किया है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम अपने सॉल्यूशन को किस प्रकार आगे शो कर पाते हैं, किस प्रकार हम उसको दिखाते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है वो आती है हमारी, सबसे पहले आती है हमारी मास परसेंटेज। क्या, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है, देखो हम परसेंटेज निकालते हैं, हम जब अपने मार्क्स के परसेंटेज निकालते हैं, मान लीजिए मेरे फिजिक्स में मार्क्स आए 80, मैथ में मार्क्स, फिर मैथ मेरे पास है नहीं, बायो में मार्क्स आए मेरे 90, केमिस्ट्री में आए 92, इंग्लिश में आए 85 और फिजिकल में आए 95, ठीक है।
1 2 3 4 5 5 चैप्टर है, तो टोटल होगी हमारी 500 मार्क्स। ठीक है, 5 10 इसको भी 90 मान लो, 5 10 0 1 1 पर 9 9 9 1 2 3 4 9 4 36 36 8 44 इतने मार्क्स आ गए। अब मुझे 500 में से अपना परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो इट विल बी 88%। ठीक है, तो वही मार्क्स परसेंटेज है। मान लीजिए मेरे पास 3 पार्टिकल है, उसको मैंने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन के अंदर एक पार्टिकल का कितना मास होगा। सिंपली हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट।